तालियों की गूंज। थैंक यू यार। आकाशवाणी कोई कभी गया है वहाँ के स्टूडियोज में? हैज एनीवन एवर गॉन? या तो एक अलग ही दुनिया है वहाँ पे। लाइक इनिशियली मैं जब गई मुझे लगा मैं कलर ब्लाइंड हूँ बिकॉज सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था मुझे। और दिन भर हम लोग एज आरजेज ना सबके गाने बजाते रहते हैं, लता मंगेशकर, किशोर दा, रफ़ी साहब, एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लाइक नो डाउट। पर क्या होता है आफ्टर अ पॉइंट उनके चेहरे घूमने लगते हैं। लाइक आई फील लाइक आई एम सीइंग एवरीवन। लता मंगेशकर, जूही चावला का गाना बजाया, वो राधिका आप्टे, मीना कुमारी, लाइक लगता है जैसे वो सब हमारे आसपास हैं। एनी लता मंगेशकर फैंस हियर? ओके, तो मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर, नो डाउट उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। कभी कभी मुझे लगता था कि यू नो स्टूडियो का दरवाज़ा खोल के व्हेन आई एम डूइंग अ शो मुझे पूछेंगे कि बेटा मेरा गाना बजाया। तो आई वुड ऑलवेज इमेजिन दैट शी विल कम। बट मुझे लगता है लता मंगेशकर जैसी जो गायिका हैं और अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी आवाज़ बहुत स्वीट है ना, तो वो लोग जब यार गाली भी बकते होंगे तो लग रहा होगा कि शायद शहद टपक रहा है। Because इतनी मीठी आवाज़। लाइक मैं सोच रही थी कि इफ लता जी हैड टू अब्यूज एंड से शी हैड टू यूज अ वर्ड दैट राइम्स विद कस्टर्ड, जो बी से स्टार्ट होता है, तो हाउ वुड शी से इट? शी वुड बी लाइक हट लावारिस कहेंगे, नटखट, या फिर हट बिन मुर्गे के अंडे। लाइक वो भी इतना स्वीट साउंड करता। और मीना कुमारी के गाने भी मैंने काफ़ी बजाए बिकॉज मैं गोल्ड चैनल के लिए गाने बजाती थी। एनी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी फैंस हियर? बहुत पुरानी है, शायद आप लोग तब तक आपके जीन्स बन रहे थे जब मीना कुमारी थी, तो आपके दादाजी दादी जी और सब प्लान कर रहे थे मतलब तब। तो एनीवे मीना कुमारी बहुत वेल नोन हिंदी फिल्म जगत की ट्रेजेडी क्वीन, पर हमेशा उनकी आवाज़ में दर्द एंड नशा, यू नो, बिकॉज वो मदिरा पीती थी। तो मीना कुमारी अगर एक नॉर्मल सेंटेंस भी बोलना है, जैसे कि चेक तुमने बैंक में डाला, से वेरी नॉर्मल सेंटेंस, क्या तुमने चेक बैंक में डाला और डालते हुए बुरा नहीं लगा? लाइक यू नो शी वुड प्रॉब्ली साउंड लाइक दैट। तो वही मैं सोच रही थी, यू नो, बिकॉज आवाज़ की दुनिया में रह के आई थिंक अ लॉट अबाउट वॉइसेस, टोन्स, इमेजेस फॉर्म करती हूँ कि किसी की आवाज़ ऐसी है तो वो दिखते कैसे होंगे। जूही चावला के कोई फैंस हैं क्या? हाँ, नहीं, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स। तो जूही ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत लगती हैं, पर आज तक मैं जूही में समझ नहीं पाती हूँ कि वो सेंटेंस बोल रही हैं कि क्वेश्चन पूछ रही हैं, बिकॉज शी इज़ लाइक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई एम लाइक इज दैट व्हाट्स हैपनिंग? यहाँ तक इवन इफ देयर इज इंटेंस इमोशन, किसी ने उनको डंडे से मारा है, तुमने मुझे डंडे से मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम लाइक वेयर इज द इमोशन कम? क्या है ये? बट ओके, दैट्स जूही चावला। एंड राधिका आप्टे फैंस, रीसेंट एक्ट्रेस की बात करती हूँ। अरे कोई किसी का फैन नहीं है। कोई पसंद नहीं है, हम खुद जो हैं हम ही हैं, चलो छोड़ो ये सब। अच्छा, राधिका आप्टे यार मुझे लगता है वो डांटती रहती हैं लोगों को हमेशा। लाइक एक भी फैन नहीं है ना राधिका आप्टे का यहाँ पे? नहीं ना? अच्छा, हाँ, वो डांटती रहती है। तो जस्ट फॉर ऑडियंस इंटरेक्शन, सर आपका नाम? कोशिश। तो राधिका आप्टे यार जब भी मैं सुनती हूँ उसको लगता है कि वो किसी को डांट रही है यार, बहुत गुस्से में है या उसका किसी चीज़ से इशू है। तो मान लो यहाँ पे बैठे कोशिश जी राधिका आप्टे से प्यार भी करते हैं, तो इवन आई थिंक इफ शी इज रोमांटिक शी विल बी लाइक कोशिश तुम मुझसे प्यार करते हो? मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ? अच्छा वो छोड़ो, तुम मेरे प्यार के काबिल हो? हो कि नहीं? अरे बोलो कुछ यार, क्या बैठे हो ऐसे? कितने पैसिव हो यार।
कैसे लड़के इतने पैसिव हो सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसा बॉयफ्रेंड. So yeah, that was Radhika Apte. So you know ये वॉइस की चीज़ आई थिंक हर इंसान का एक इनहेरेंट टोन रहता है और उस बेसिस पे अक्सर हम एक इमेज फॉर्म करते हैं. अगर किसी के ऐसे रोमांसेस रहे हैं जहाँ पे आप फ़ोन पे बात करते करते प्यार हुआ, तो ऐसे किसी का हुआ है? ऑनलाइन रोमांसेस किसी ने ट्राई किया है? नो? एक मौका ही नहीं. हाँ यार, जैसे नहीं मैंने गाली नहीं दी, मैं अच्छा इंसान हूँ. अरे ऑनलाइन सब कर रहे हैं यार, इट्स ओके. तो एक इमेज फॉर्म करते हैं. तो क्या हुआ कि जब मैं रेडियो जॉकी थी तो, और ऑल इंडिया रेडियो में इतने रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं, तो मैं बहुत नाइसली बोलती थी कि उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में सुनिए ये गाना. तो जो लिसनर्स थे उन्होंने एक इमेज फॉर्म किया कि सहमी हुई बहू मटीरियल, अच्छी, बड़ी अच्छी लड़की होगी प्रीति, आरजे प्रीति. मैं हूँ अच्छी, हाँ, पर एक इमेज वो लोग फॉर्म करते हैं. तो क्या होता है, हम आरजेस का भी ना एक छोटा सा एक फैन बेस बन जाता है. स्पेशली हिंदी शोज़ सारे जो टेलर्स, बीड़ी वाले, यू नो लाइक ये दर्जी, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब शोज़ सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं. पान वाले, और अक्सर वो लोग फ़ोन पे बोलते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, ख़त लिखते हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बड़ी मिलने की तमन्ना है. तो एक बार एक ऐसा एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने कहा प्रीति जी नहीं, अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बड़ी मधुर आवाज़ है, बहुत प्यारी हैं आप, ये हैं वो हैं. तो मैंने कहा कि अच्छा इसको निराश होना है. क्या करें, ख्याली दुनिया इसका डिस्ट्रॉय करें कि नहीं. तो मैंने कहा नहीं यार ठीक है, तो नहीं मिलना चाहता. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो आई अग्रीड. तो एक दिन वो स्टूडियो के नीचे ही आया था अपनी काली पीली में, एंड आई केम डाउन द स्टेप्स, और उसको लगा प्रीति की आवाज़ सुन के कि अब हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल आएगी. एंड ही वॉज लाइक वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ. और हम लोग यार, बिकॉज आवाज़ की दुनिया कोई देख नहीं रहा है, तो हम लोग अपने झल्ले पैंट, स्लीवलेस टॉप, चप्पल, लाइक कुछ भी पहन के हम लोग शोज़ करते हैं अपने, जैसे डबिंग की दुनिया में भी होता है. तो मैं अपना वही ट्रैक पैंट वैक पैंट कुछ पहन के ऐसे नीचे आई, और लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, जब वो मुझे देखे ना तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी. सो ही वाज लाइक, पर आवाज़ तो आपकी पतली है. तो मैंने कहा आवाज़ पतली है, पर उसका गारंटी नहीं है कि कमर पतली है. तो एनीवे दैट वाज इट. और फिर मैं ऑडिशंस भी देने जाती थी, तो बेस्ड ऑन माय वॉइस मुझे अक्सर ये क्यूट एड्स मिलते थे, मदर एड्स, जहाँ पे एकदम यू नो अच्छे से बात करके कुछ मतलब बोलना है, वॉइसिंग. तो उन लोग ने अब्ज्यूम किया कि प्रीति की आवाज़ ऐसी है, तो हंसी भी एकदम शर्मीली से अच्छी है. एंड प्रॉब्लम है कि आई लाफ लाइक गब्बर सिंह, like really bad laughter, like really एकदम. So I got an ad once for an antiseptic liquid, brand names मैं ले नहीं सकती. तो एक एंटीसेप्टिक लिक्विड था और उसका टैगलाइन था कि जले और आपको पता भी ना चले. तो मुझे एंड में लाइन बोलना था कि डैश एंटीसेप्टिक, चलो एक नाम दे देते हैं इसको, सरकार बुलाते हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड को. सरकार जलाती है, हमें पता भी नहीं चलता. So I said सरकार एंटीसेप्टिक, जले और पता भी नहीं चले. And then at the end I had to laugh. So I said so then that engineer was like, ये क्या कर रही हैं आप? So I said सरकार एंटीसेप्टिक, जले और पता भी नहीं चले. That type of हंसी I gave. Then he was like, good take madam, good take. And yeah, really I feel laughter is like, it's like an orgasm. Like you can't fake it. And if you're faking it, like पता चल जाता है कि ये इसकी हंसी नहीं है, फेक कर रहा है. Agree? That's my time, guys. Thank you so much. Been a great audience. Thank